हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज काफ़ी दिन के बाद हम वीडियो बना रहे हैं। कुछ दिक्कतें हो गई थी, सपोर्ट भी आप लोग अच्छा से नहीं कर रहे हैं। चलिए, जो तीसरा लेसन हम लोग पढ़ रहे थे रैखिक युग्म वाला, उसमें हमने कहा था कि इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे, क्योंकि पहले पार्ट में सारे क्वेश्चंस आ नहीं रहे थे। कुछ आज 4 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही मोस्ट हैं, जिन्हें आप बखूबी देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे और दोस्तों को अपने शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो पहले 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या है, और कोई एक संख्या है, तो हमने 2 अंकों की संख्या के ऊपर एक क्वेश्चन कराया भी था, लेकिन इस पे सवाल ज़्यादा पूछता है। तो ज़रूरी होता है कि हमें ये समझना कि 2 अंकों की जो संख्या है उसको कैसे लिखा जाए, क्योंकि 2 अंकों की संख्या के लिए दहाई अंक और इकाई अंक दोनों का होना जरूरी है। दहाई के अंक में हम 10 से गुणा करा देते हैं, ये तो पता होगा आपको। तो 2 अंकों से बनी एक कह रहा संख्या है, और उसके अंकों को पलटने पर जो प्राप्त संख्या, मतलब अगर अंकों को पलट दें, x की जगह y कर दें, y की जगह x कर दें, तो उनका टोटल योग कितना हो जाएगा 66। तो देखते हैं यहाँ पे। तो हमने पहले मान लिया कि मूल संख्या क्या है 10x प्लस वाई, इसको समीकरण 1 मान लिया। 10x प्लस वाई, जहां पे x क्या है दहाई अंक है, y क्या है इकाई अंक है। अब प्रश्नानुसार देखिए, ऐसे सवालों में हम शर्त का इस्तेमाल करते हैं, पहली शर्त दूसरी शर्त, या पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन। पहली शर्त है कि मूल संख्या और अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योगफल, ये जो प्लस का निशान होता है इसका मतलब योगफल, प्लस का मतलब योगफल, माइनस का मतलब अंतर। योगफल कितना है 66 है। तो मूल संख्या हमने ये उठा के यहाँ पे रख दी, देखिएगा। फिर हमने क्या किया, अंकों को पलट दिया, x की जगह y की जगह x कर दिया, बराबर 66। 10x, ये x कितना हो गया 11x, 10y और 1y 11y। 11 से भाग क्यों किया, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो अगर कट रहा तो आप काट देंगे, 11 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 छके 66। दूसरी शर्त कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है 2 है। अंतर कितना, अंतर भी बता, अंतर का मतलब घटाना, कितना है 2 है। अब देखिए समीकरण 2 और 3 को ढंग से देखिए आप, इसमें y प्लस का है, इसमें y का है माइनस का है। तो हमने विलोपन विधि में बताया था कि जब निशान अलग अलग हों और चीज़ें एक जैसी हों, मतलब जो गुणांक है उसका सेम होना चाहिए, लेकिन जो निशान है प्लस माइनस का वो अलग होना चाहिए, तो आप जोड़ सकते हैं और ना घटा सकते हैं। तो हमने समीकरण 2 और 3 को क्या किया, जोड़ दिया। जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और ये x x क्या हो जाएगा 2x, और जब 6 2 8, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2, 2 2 चौके कितना हो जाएगा 8। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ रही। जो x की वैल्यू है इसको आप चाहे जिस भी समीकरण में रख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे रख देंगे किसमें, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर रखिए यहाँ पे x की जगह पे, तो हो जाएगा 4 प्लस वाई बराबर 6, देन y इज इक्वल टू 4 माइनस, देन y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। अब निकालेंगे मूल संख्या, क्या निकालेंगे, तो मूल संख्या कहाँ है, समीकरण नंबर 1 ही तो है, समीकरण नंबर 1 रख दीजिए। देखिए मूल संख्या हमारी है क्या 10x प्लस वाई, तो हो जाएगा 10 गुणे 4, और यहाँ पे तो 10 चौके कितना हो जाएगा 40 प्लस 2 कितना आ जाएगा 40। ये आपका आ गया आंसर। कितना सरल है, बस ये आपको ध्यान देना है, सवाल को पढ़ना है, सवाल क्या कहना चाह रहा है वो आपको देखना है, उसके बाद आपको आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि यदि हम अंश में क्या जोड़ दें, पता कुछ सवाल में सबसे जरूरी चीज सबसे पहले लास्ट में समझना होता है कि लास्ट में क्या कह रहा है। कह रहा भिन्न है, भिन्न है मतलब भिन्न हमें ज्ञात करें। तो भिन्न क्या होता है, जिसमें अंश हो और हर हो। तो ये देखिए भिन्न, भिन्न मान लिया हमने, क्या मान लिया x बटे वाई, जहाँ ऊपर वाला सबको पता क्या होता है अंश होता है, नीचे वाला
तो x क्या है अंश है, y क्या है हर है। अब इन सवालों में थोड़ा भिन्न वाले सवालों में थोड़ा सा समझिए। आप पहले काम कीजिए, शर्त लिख के पहला काम कीजिए। आप यहाँ पे लिखिए x, लाइन खींचिए, बटे में लिखिए y, यहाँ पे लगाइए बराबर। ठीक, इतना हो गया, x बटे में y, थोड़ा लंबा खींचना है, बराबर। अब कह रहा है कि यदि हम अंश में कितने, किसमें अंश में कितना जोड़ दें, एक जोड़ दें। अंश में कितना जोड़ दें, एक जोड़ दें। फिर क्या जोड़ दें, हर में से कह रहा है एक क्या करें, घटा दें। ध्यान देना, हर में से क्या करें, घटा दें। तो कह रहा है भिन्न कितनी हो जा रही, एक हो जा रही। भिन्न कितनी हो जा रही, एक हो जा रही। कितना सरल है, अंश में एक जोड़ा, हर में एक घटाया, तो भिन्न कितनी हो गई, एक। इसकी इससे गुणा करा दो तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। वाई के ले आओ इधर, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, ये जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 2। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरी शर्त, सेम प्रोसेस, क्या करेंगे, x लिखेंगे, y लिखेंगे, बराबर लगाएंगे। दूसरी शर्त में क्या कह रहा, थोड़ा समझिएगा। कह रहा है कि हर में एक जोड़ दें, मतलब अंश से कोई मतलब नहीं, हर में क्या करें, एक जोड़ दें, तो भिन्न कितनी हो जाएगी, 1/2। कितनी हो जाएगी, 1/2। इसकी इससे गुणा करो, इसकी इससे गुणा करो, तो ये हो जाएगा 2x, और ये जाएगा इधर, तो हो जाएगा y प्लस 1। इसको इधर लाओ, तो हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 3। वही प्रोसेस आ गया, अभी हमने कहा था जब गुणांक सेम हो, चिन्ह अलग अलग हो तो जोड़ेंगे। अगर गुणांक सेम है, चिन्ह अलग अलग नहीं है, एक जैसे, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। इसमें देखिएगा, इसमें y का गुणांक है -1, इसमें भी y का गुणांक -1, तो क्या कर सकते हैं, हम घटा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, किसी को भी घट, 2 से 3 को या 3 से इससे घटाएंगे, थोड़ा सरल हो जाएगा। तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, सही लिख दें वरना आप कहेंगे बड़ा मामला गड़बड़ा रहा है। समीकरण 3 को लिखेंगे, क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। समीकरण 2 को लिखेंगे, कितना है, x माइनस वाई बराबर -2। देखिए जब घटाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब घटाया जाता है तो निशान बदल जाते हैं। यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, ये दोनों खत्म। 2x में से x गया, कितना बचेगा, x। अब इससे मतलब नहीं हमारा, इससे मतलब है, तो ये प्लस का कितना हो गया, 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो ये x का मान कितना आ गया, 3। वही प्रोसेस कहाँ रख देंगे, समीकरण, कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रखने पर, चाहे आप जहाँ रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो x का मान कितना है, 3 माइनस माइनस वाई, ये माइनस का इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा ये प्लस का 2, यहाँ पे y, देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5, है ना। अब समीकरण 1 से ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 से क्या भिन्न, क्या भिन्न, क्या है, x बटे y है ना, तो x का मान कितना आया भाई, 3 आया है, y का मान कितना आया है, 5 आया है, तो भिन्न हमारी क्या होगी, 3/5। कितने सरल सवाल है, 3 नंबर में, 5 नंबर में आएंगे, लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि कहना क्या चाह रहा सवाल। क्या कहा सवाल ने, यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में क्या करें, घटा दें। तो हमने वैसे किया, जोड़ा घटाया, कितना हो गया, 1 हो गया, इसकी गुणा इससे कराई, इस y को इधर लाए तो माइनस का हो गया, ये इधर गया तो ये भी माइनस का हो गया, ये दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए। कोई दिक्कत यहाँ तक। दूसरी शर्त में ये कहा है, दूसरी शर्त में ये कहा है, क्या कहा है बताइए गुरुजी। ठीक है बता रहे हैं, अभी 1 मिनट। दूसरी शर्त में कहा कि आप केवल क्या करो, हर में एक जोड़ दो, केवल हर में क्या करो, जोड़ दो बस। तो भिन्न क्या हो जाएगी, 1/2, इसकी इससे गुणा और इसकी इससे गुणा, ये 2x हो गया, यहाँ पे y प्लस 1, y गया इधर माइनस का। हमने कहा दोनों गुणांक सेम हो, चिन्ह विपरीत हो तो जोड़ेंगे, अगर चिन्ह समान है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। हमने घटा दिया, घटाने पर निशान नीचे से मतलब है, नीचे निशान बदल जाते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। 2x में से एक x गया तो x बचा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, 2 और 1 3। ठीक है, यहाँ पे y का मान निकल आया, दोनों मान उठा कहाँ रख देना, समीकरण
1 में रख देना है। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं भाई। क्या कह रहा है सवाल, समझते हैं हम लोग कि ऋतु जो है, एक लड़की है ऋतु, धारा के अनुकूल जा रही है, 2 घंटे में कितना 20 किलोमीटर तैर सकती है, और प्रतिकूल उतने ही घंटे में 4 किलोमीटर। जाहिर सी बात है यार, जिधर धारा बह रही उधर हम चलेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, धारा ऐसे जा रही हम ऐसे आ रहे तो स्पीड हमारी घट जाएगी। साफ कह रहा ना। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में क्या कह रहा है वो देखेंगे। क्या कह रहा है कि चाल ज्ञात करनी किसकी, तैरने की चाल और धारा की चाल। तैरने की चाल और धारा की चाल। तो हमने माना ऋतु की तैरने की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में x किलोमीटर चल रही है। धारा की चाल क्या मान ली, y किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। अब धारा के अनुकूल तैरने की चाल क्या हो जाएगी बताओ भाई। अभी बताए धारा जिधर चल रही उधर हम चल रहे हैं भाई। तुम लोग जो साइकिल चलाते हो, जो धीरे धीरे साइकिल चला उधर अगर हवा चलने लगे कितना मजा आएगा, आराम से बढ़िया आराम से जा रहे हैं, मतलब उसकी चाल भी जुड़ जाएगी। इसका मतलब धारा के अनुकूल हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और उल्टा आ रहा है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा भाई, है कि नहीं। एक सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो कह रहा धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल जो चाल हो जाएगी तो दूरी बटे समय। कितना दूरी जा रही है, 20 किलोमीटर। तो जो दूरी है, दूरी बटे में क्या हो जाएगा, समय। दूरी बटे समय, दूरी इसकी है 20 और समय है 2, है कि 2 घंटे ना। दूरी कितनी है 20 किलोमीटर और समय कितना है 2। तो हम क्या करें, यहाँ पे अगर इसको काट दें 2 धाम, तो अनुकूल क्या आया था, x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा 10। समीकरण नंबर 1 है, मानो उसको 2 तो हमारे पास है ही नहीं। समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त कह रहा कि धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल चाल, तो वही दूरी बटे समय। दूरी कितनी है भैया आप देखो, अब दूरी कितनी होगी, दूरी कितनी होगी, दूरी कितनी होगी, दूरी होगी 4 किलोमीटर। कितनी हो गई 4, समय उतना ही लग रहा, तो 2 दूनी 4। तो यहां से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण नंबर 2। आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत बढ़ाने की, हमारा काम चल रहा ना। अब देखो बताया ना भी, गुणांक इसका एक, इसका भी 1, लेकिन इसका निशान प्लस का, इसका निशान माइनस का। क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दो, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना 10 और x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ दो, क्या होगा, कटेगा, वाई वाई कैंसिल, यक्स यक्स 2x और 10 2 12, x बराबर 12 बटा 2, 2 छंग 12। तो x का मान कितना आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा 6। y का मान निकालना तो कहाँ रख देंगे, किसी एक में रख दो। समीकरण 2 में रखने पर रखो, समीकरण 2 में यहाँ रख दो, तो 1 में रखो यार, आसान हो जाएगा ना। 2 में रखोगे फिर इधर से उधर बदलना पड़ेगा। समीकरण 1 में रखने पर रखो, क्या करेंगे हम यहाँ पे रखेंगे, तो x की जगह पर तो हो जाएगा 6 प्लस वाई बराबर 10। देन y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, वाई बराबर कितना आ जाएगा 4, है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। इधर भी हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत, कहीं कंफ्यूजन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है वही 2 अंकों वाला, 20 बार बता चुके हैं आपको। 2 अंकों में क्या करना, सिंपल सी बात, 2 अंकों की मूल संख्या मान 10x प्लस वाई, जहाँ पे x क्या है दहाई का अंक है, y क्या है इकाई का अंक है, ये ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है। चलिए आते हैं सवाल पे।
कह रहे 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का क्या योग, योग समझ रहे हो, योग योग संख्या के, क्या कह रहा है, संख्या के अंकों का योग कितना है, 9। योग मतलब क्या करो, अंकों को जोड़ दो भाई, एक अंक ये है। समीकरण नंबर 2। शर्त दूसरी, आप लोग बताएंगे भैया क्या करना है। दूसरी शर्त में क्या करना है बताइए। दूसरी शर्त में कह रहा है कि संख्या के अंकों को बदलने पर, संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या, तो पहले उसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या, बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से, मतलब जो संख्या दी गई है, तो पहले हम संख्या लिख लेते हैं, क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी 10y प्लस x, उल्टा हो जाएगा ना, x की जगह y, y की जगह x। तो कह रहा है कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या है, ठीक है, अब जो इसके अंक, जो मूल संख्या से, ध्यान देना, मूल संख्या से कितना अधिक है, 27 अधिक है, 27 अधिक है, मतलब कि इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इससे इसको घटाओगे ना, दूसरा तरीका है और लिखने का है कि इसको आप इधर लिख दो भाई, ये संख्या क्या है, तो वैसे लिख देते हैं, वरना आप कहोगे गड़बड़ हो गया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो मूल संख्या है, मतलब बदलने पर प्राप्त संख्या जो है, वो मूल संख्या से कितना अधिक है, 27 अधिक है। तो जो चीज़ कम होगी उसी को देंगे ना हम, तो मूल संख्या आ जाएगी इधर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y, इधर हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे, माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, मूल संख्या लिखेंगे, 10x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 27। निशान खोल देंगे भाई, तो 10x में से 1x क्या, कितना बचेगा, 9x माइनस का, यहाँ पे बचेगा प्लस का 9y, और बराबर कितना बचेगा, 27। देखो कुछ भाग हो रहा नहीं हो रहा, हो रहा ना, कितने से, 9 से, 9 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, 9 से भाग करने पर, तो 9 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x, यहाँ पे प्लस का y, 9 त्रुक 9 त्रुक 9 तिया 27, सिंपल सी बात, 9 त्रुक का हो, 9 तिया 27। अब क्या करें, क्या करें बताइए, क्या करें, जोड़ें कि घटाएं, अब तो कुछ तो बताओ यार, जोड़ें कि घटाएं, क्या बताया था हमने, जोड़ें कि घटाएं बता दें, जब निशान अलग अलग हों लेकिन गुणांक क्या हो, सेम हो, तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं ना। इसमें है ऐसा कोई, देखो आप लोग देखिए 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 देखिए, क्या करें बताइए, बता नहीं पाए आप लोग, कमेंट नहीं कर पाए। यहाँ पे देखिए x का ये निशान है, ये काहे का है, प्लस का है, और यहाँ पे x के काहे का है, माइनस का, मतलब दोनों को हम जोड़ सकते हैं ना। किसको, समीकरण 2 व 3 को क्या करना है, जोड़ने पर, जोड़ दो भाई, लिखो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 9, इधर माइनस x प्लस वाई बराबर 3, ये प्लस ये प्लस ये प्लस। अभी तक हम y को काटते आए थे, अब किन को है, x का हलाल कर दो, ये खत्म, y y 2y 9 3 12, और y बराबर क्या हो जाएगा, 12/2। अब 2 से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा भैया, कितना आ जाएगा, 6, y बराबर 6 आ गया, y बराबर कितना आ गया, 6। कहाँ रख देंगे, किसी में रख दो, चाहे जहाँ रख दो। समीकरण 2 में रखने पर, रखिए, यहाँ पे रखिए x। अब तो x का मान पता है, y का मान कितना है, 6 बराबर 9, तो x बराबर 9 माइनस 6, तो x बराबर कितना आएगा, 3।
अतः क्या करेंगे, समीकरण 1 से मूल संख्या, कौन सी संख्या, मूल संख्या कितनी आएगी बताइए, दिखो उधर देखो, क्या हो जाएगा 10 गुणे, अब तो इधर मिटा सकते हैं, अब कौन दिक्कत है, 10 गुणे x का मान कितना है 3 और y का मान 6, 10 तियां 30, कितना आएगा 36। किसी को दिक्कत कोई, सीधी सीधी बात है, ऐसे सवालों में, संख्या वाले सवालों में मूल संख्या मान लेनी है 10x + y करके, अंकों का योग जो भी कहेगा उसके हिसाब से काम आपको करना है। इसमें कहा संख्या के अंकों का योग मतलब जोड़ना है। फिर कह रहा है अंकों की जो संख्या हमने अगर अंकों को पलट दें तो जो पलटने पर संख्या प्राप्त हुई है वो मूल संख्या से 27 क्या है, ज्यादा है। तो यो ज्यादा है ना, तो देना किसको, इसको देना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया, अब इसको लगा इधर घटा दिया, जो आ गया निशान, जोड़ना घटाना तो बता ही चुके हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, अभी ये तीसरा लेसन खत्म हो गया। चौथा जो है द्विघात समीकरण, उसे हम जल्द लेकर आएंगे, आप लोग बने रहिए, ठीक है। कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और लोगों को बढ़ाइए, ठीक है। देखिए आपका भी फायदा हो रहा तो कुछ समझ रहे हो ना, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और थैंक यू, ठीक है।